ये वीडियो हमें सीधा ले जाता है 1947 के उस घटनाक्रम में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा था। बट फिर आखिरी मोमेंट पे ऐसा क्या हुआ कि नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया? ऐसे क्या रीजंस थे इसके पीछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे देश को जोड़ने का काम किया था, जिन्होंने पूरे देश को एक धागे में पिरोने का काम किया था, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़ के उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चुना। और कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस दाव पेच के मामले में कहीं साथ थे। आई कैन गारंटी यू ऑल कि इस वीडियो के एंड आते आते आप बिल्कुल साफ तरीके से समझ जाएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में असली सच क्या है और वो क्या क्या रीजंस थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया गया। तो साल था 1946। भारत आजादी के कगार पे खड़ा हुआ था। देश की पहली सरकार का चुनाव होने में ही था और उसी टाइम कांग्रेस के अंदर एक नाम पनप रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस की उस टाइम की वर्किंग कमेटी के मेजॉरिटी मेंबर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहते थे। उस टाइम में कांग्रेस की प्रदेश समिति के 15 मेंबर्स यही चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री बने जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली उनको नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू को। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यहाँ पे ये उठती है कि उस समिति में सिर्फ 15 मेंबर्स थे और 15 मेंबर्स में से टोटल 15 मेंबर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही वोट दिया था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिले थे। बट 100% सक्सेस रेट होने के बावजूद आप हार सकते हैं क्योंकि आप कांग्रेस में हैं। बट आप लोग सोचेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा क्या काम कर दिया? सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, सारे देश को आजाद कराने का काम कर रहे थे, बट उन्होंने ऐसा क्या करा जो उन्हें इतना अलग माना जाता था? बट उन्होंने वो काम की जिम्मेदारी ली जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उस टाइम में और सबसे ज्यादा मुश्किल। उन्होंने टोटल 562 रजवाड़ों को एक साथ यूनाइट करा ताकि भारत देश बन सके और कहीं भी भारत की सीमा के अंदर पाकिस्तान ना पनप सके। तभी तो उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। जब पहले पीएम के चुनाव हो रहे थे कांग्रेस कमेटी में, उसी टाइम नेहरू ने धमकी दी थी पूरी कांग्रेस कमेटी के सामने कि अगर उन्हें पीएम नहीं बनाया गया तो वो कांग्रेस को छोड़ देंगे। सरदार पटेल ने सबसे बड़ी कुर्बानी देते हुए भी पूरे देश को एक साथ लाए एंड आफ्टर गेटिंग 0 votes, जवाहरलाल नेहरू was chosen to be the first prime minister of India। अगर सरदार पटेल को 15 के 15 लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कि उन्हें पीएम बनना चाहिए, तो एंड में जवाहरलाल नेहरू कहां से कूदे और वो पीएम कैसे बन गए? असलियत में खेल चल क्या रहा था कांग्रेस में, अब वो समझते हैं। सरदार पटेल को कांग्रेस का मेजॉरिटी सपोर्ट मिल रहा था, बट एक इंसान था जो ये सब कुछ पलट सकता था। एक इंसान था जो रोशनी को अंधेरा बना सकता था और वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। और एमके गांधी जवाहरलाल नेहरू को अपना सक्सेसर मानते थे। कहीं ना कहीं ये बात मुकरी नहीं जा सकती कि एमके गांधी और जवाहरलाल नेहरू का कुछ करीबी संबंध था और इसी सच को रियलिटी में बदलने के लिए उन्होंने सरदार पटेल को बोला कि देश एकता के हित के लिए आपको पीछे हटना पड़ेगा। और उन्होंने एंड में करा भी वही। उन्होंने इतनी प्राइम पोस्ट का त्याग करके देश को पहले रखा। उसी टाइम में 1 अप्रैल 1946 को मिस्टर गांधी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने स्पष्ट करा कि वो चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ही पहले पीएम बने इंडिया के। सरदार पटेल ने देश हित को पहले रखते हुए मिस्टर गांधी की बात मान ली और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को त्याग कर दिया। बट क्या मिस्टर गांधी के इस पीएम बनाने के फैसले के पीछे उनका नेहरू जी के टुवर्ड्स फेवरेटिज्म था या वो असलियत में देश हित की भावना रखते थे? क्या वो सिर्फ नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनता देखना चाहते थे या सच में वो चाहते थे कि नेहरू जी वो इंसान है जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं अच्छे से? नेहरू के सपने उनकी इच्छाओं से जुड़े हुए थे, जहां पे वो भारत को एज एन सेक्युलर और समाजवादी स्टेट देखते थे, जिसमें नेहरू अपने आप को एज एन इंटरनेशनल लीडर के रूप में देखते थे। लेकिन इसी मामले में कुछ और भी था, वो था ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि इंडिया के लास्ट वाइसरॉय भी थे, नेहरू के विचारों से बहुत प्रभावित थे और ये तो सब दुनिया जानती है कि नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के कितने अच्छे संबंध थे। और इसी रिलेशन के चक्कर में माउंटबेटन ने नेहरू को ज्यादा उपयोगी माना, क्योंकि नेहरू का एज एन इंटरनेशनल लीडर बनने का एक सपना था और नेहरू ने ही ये वादा भी किया था उनसे कि वो अगर पीएम बनेंगे तो भारत और ब्रिटेन के रिश्ते मजबूत करेंगे। और इसी माइंडसेट के अंदर बीच में विवाद था सरदार पटेल और नेहरू के माइंडसेट में, जहां पे नेहरू चाहते थे कि भारत एक समाजवादी देश बने, वहीं पे पटेल का सपना ये था कि भारत एक राष्ट्रवादी और रोजगार प्रदान करने का देश बने। नेहरू के पिछले संबंध ब्रिटेन से और उनके आने वाले संबंध का वादा किया हुआ
ने इन्फ्लुएंस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट और लॉर्ड माउंटबेटन की प्रेफरेंस को, और इसी में ये कारण बना ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के नेहरू के पीएम बनने में। तो वैसे सवाल ये उठता कि नेहरू का सिलेक्शन क्या देश के हित में था या ब्रिटिश राज को आगे बढ़ाने के लिए। पटेल को हमेशा से याद किया जाता है एज एन राष्ट्रवादी और देश के लिए सोचने वाले और बलिदान देने वाले जैसे नेताओं के लिए। उन्होंने गांधी की बात मानकर अपना प्रधानमंत्री पद त्याग कर दिया। लेकिन इसी फैसले के बाद नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में बहुत सारे मुद्दों पर बहस हुई। जैसे कि कश्मीर के मुद्दे पर दोनों नेहरू और पटेल के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद थी, और 1947 के बाद नेहरू ने कश्मीर का मुद्दा अपने हाथ में लिया, जबकि पटेल इसको भारत का एक एकता का हिस्सा बनाना चाहते थे। 1950s के आसपास ही नेहरू के समाजवादी विचार और पटेल के राष्ट्रवादी विचार आपस में टकराने लगे, और यही बाधा बनने लगे भारत के विकास के अंदर। पटेल के अंतिम दिन भी भारत की सेवा में ही गुजर गए, लेकिन वो कभी भी अपना सपना भूल नहीं पाए। वो था भारत को एक मजबूत देश बनाने का सपना, जो कि नेहरू के समाजवादी विचार से बिल्कुल ही अलग था। तो सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, क्या अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री बनते इस देश के, तो क्या देश का भविष्य आज कुछ अलग होता। नेहरू का योगदान भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल था। उनके आदर्श और उनके विचार मेनली मॉडर्नाइजेशन पे फोकस थे, और आते आते लोगों ने ये माना कि वो अपने विचारों से भटक गए हैं, और नेहरू के इन्हीं विचारों के कारण से भारत को बहुत सारी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी, जैसे 1962 का इंडिया चाइना वॉर और भारत का कश्मीर विवाद। नेहरू का माइंडसेट जो कि इंडिया चाइना वॉर के टाइम में था, वो एक बहुत बड़ी हार थी, और इसी नेहरू के माइंडसेट की वजह से 1962 के इंडिया चाइना वॉर के अंदर इंडिया को अपने बहुत सारे इलाके खोने पड़े। तो सवाल ये बनता है, क्या अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर होते, तो क्या आज देश ज्यादा मजबूत और एकीकृत होता। और एक चीज की तो गारंटी हम भी ले सकते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्राइम मिनिस्टर होते तो कश्मीर का विवाद आज नहीं होता। तो आपका क्या विचार है इसके अंदर? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल पीएम होते तो इंडिया का इतिहास कुछ और होता? अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम।